दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शनि देव की कथा। शनि देव का नाम आते ही कहीं न कहीं मन में भय बैठ जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता का संदेश माना जाता है। शनि की 7.5 अर्थात 7.5 साल बहुत कठिन समय होता है। इस समय में बहुत सी कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, जिसमें मानसिक और शारीरिक कष्ट सम्मिलित। जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से भ्रमण करते हैं, तब शनि की 7.5 आरंभ होती है, जिसका प्रभाव शनिदेव के राशि में प्रवेश होने से 3 माह पहले और 30 माह बाद तक रहता है। यदि सभी ग्रहों से तुलना की जाए तो सूर्य जातक की राशि 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, बुध 1 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने और शनि 7.5 वर्ष तक रहता है। शनि की 7.5 के अंतराल में शनिदेव व्यक्ति के कर्मों का पूरा हिसाब ले लेते हैं। इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि शनि की 7.5 अपने साथ केवल कष्ट ही लेकर आए। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए यह समय पुष्प के समान पुरस्कार के समान सिद्ध होता है। यदि शनि के प्रकोप की बात करें तो यह साधु संतों के लिए भी समान ही रहता है। यदि संत महात्मा योग के स्थान पर भोग को अपनाते हैं तो शनि की 7.5 के समय इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वही यदि किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तो 7.5 के समय उन्हें बिजनेस में बहुत लाभ होता है, या यदि कोई नौकरी में हो तो इसे बहुत अच्छे स्तर पर प्रमोशन मिल जाता है। और इसी तरह से भिन्न प्रकार से 7.5 के अच्छे समय में काउंट किया जाता है। शनिवार का व्रत शनि के प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। यदि किसी पर शनि का प्रभाव बहुत अधिक होने वाला है तो शनिदेव की पूजा और शनिवार के व्रत से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो आइए पहले जानते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न को लेकर 9 ग्रहों के मध्य विवाद हो गया। विवाद चलते चलते युद्ध की स्थिति आ गई। तब सभी देवता देवराज इंद्र के समक्ष पहुंचे और कहा, हे देवराज इंद्र, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इंद्र इस प्रश्न को सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने इस विवाद से बचने के लिए कहा कि पृथ्वीलोक में उज्जैन नामक स्थान पर विक्रमादित्य नाम का राजा है, जो न्याय के लिए जाना जाता है। वही आपके इस विवाद को सुलझा सकता है। इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए 9 ग्रह विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे। प्रश्न को सुनते ही राजा समझ गए कि इस विषय को बहुत सावधानी के साथ संभालना होगा, अन्यथा जिस ग्रह को छोटा बताया गया वह कुपित उठेगा। बहुत सोचने के पश्चात राजा ने 9 धातुओं के 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। यह सिंहासन स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के थे। इन धातुओं के गुणों के अनुसार इनको क्रम में रखा गया। तब राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से अपना अपना सिंहासन ग्रहण करने के लिए कहा। इस प्रकार शनि को अंतिम सिंहासन प्राप्त हुआ, जो कि लौह का है, अर्थात लोहे का। तब राजा ने कहा, आप सभी ने स्वयं ही अपने प्रश्न को हल कर लिया है। जो प्रथम सिंहासन पर विराजमान है वह सबसे बड़ा। इस प्रकार शनिदेव को सभी ग्रहों में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। यह देख शनिदेव कुपित हो उठे और राजा विक्रमादित्य को चुनौती देकर गए कि समय आने पर वे इसका परिणाम अवश्य दिखाएंगे और राजा का सर्वनाश कर देंगे।
शनिदेव ने कहा कि बड़े से बड़े देवता, यहाँ तक कि भगवान राम और महाज्ञानी एवं शक्तिशाली रावण भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सका। तुम तो एक तुच्छ से राजा हो। तुम अपने इस कृत्य का दुष्परिणाम अवश्य देखोगे। और इतना कहकर शनि वहां से चले गए। समय बीतता गया और जब राजा की कुंडली में शनि की 7.5 आई, तब शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन जा पहुँचे। जब राजा तक किसी घोड़े के व्यापारी के नगर में आने का समाचार पहुँचा, तब राजा ने अश्वपाल को कुछ अच्छे घोड़े खरीदने के लिए व्यापारी के पास भेजा। घोड़ों का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण अश्वपाल ने राजा को आकर कीमत बताई। तब राजा स्वयं गए और बहुत आकर्षक एवं हृष्ट पुष्ट घोड़े को पसंद किया। घोड़े की गति देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए। इसके पश्चात घोड़ा बहुत अधिक गति से दौड़ते दौड़ते एक जंगल में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा को गिराकर वह अदृश्य हो गया। राजा जंगल में इधर उधर भटकते रहे, परंतु उन्हें अपने नगर जाने का रास्ता नहीं मिला। खाने पीने के लिए भी राजा के पास कुछ न था। और ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक बार एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा, जिसके बदले में उसने चरवाहे को अपनी सोने की अंगूठी दी। उस चरवाहे ने राजा को बाहर जाने का रास्ता बताया। तब राजा जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। चलते चलते वे एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और कुछ देर तक आराम करने के लिए वहां बैठकर बातचीत होने पर राजा ने बताया कि वे उज्जैन से आए हैं। सेठ ने देखा कि जितनी देर राजा उसकी दुकान पर बैठे उसकी बहुत बिक्री हुई। सेठ को लगा कि राजा उनके लिए बहुत भाग्यशाली है, इसीलिए प्रसन्न होकर राजा को भोजन कराने के लिए वे अपने घर ले गए। जिस कमरे में बैठकर वे भोजन कर रहे थे, सामने एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। सेठ राजा को कमरे में छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर गया। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी। राजा के देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने निगल लिया। जिसने वापस कमरे में आकर देखा तो वह वहां नहीं था और उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस चोर को बांधकर राजा के पास ले जाया जाए। जब उस नगर के राजा द्वार पर हार के विषय में पूछने लगे, तब विक्रमादित्य ने कहा कि उस हार को खूंटी निगल गई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। और राजा के सैनिकों ने हाथ पांव काटने के पश्चात विक्रमादित्य को सड़क पर फेंक दिया। तब एक तेली ने उसे अपने कोहलू पर काम दिया। विक्रमादित्य बैठे बैठे बैलों को हाथ से हाँकते थे। तेली का कोहलू पर चलता रहा और विक्रमादित्य को भोजन मिलता रहा। इस प्रकार विक्रमादित्य के जीवन के 7.5 साल बीत गए। वर्षा ऋतु के आगमन पर राजा विक्रमादित्य एक बार मल्हार गा रहे थे। तब नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी उस रास्ते से गुजरी। उसने विक्रमादित्य के गाने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वह मोहित हो गई। उसने अपनी दासी से कहा कि जो भी मल्हार गा रहा है उसे बुलाकर लाओ। दासी ने वापस आकर बताया, जो व्यक्ति गा रहा है वह अपंग है, वह यहाँ नहीं आ सकता। विक्रमादित्य के अपंग होने की बात जानते हुए भी राजकुमारी इतना मोहित हो गई कि उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब यह बात मोहिनी ने अपने माता पिता को बताई, तब राजा और रानी बड़ी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उसे समझाने का भी बहुत प्रयास किया कि तेरे भाग्य में किसी राजा का होना लिखा है, तू एक अपंग से विवाह करना चाहती है, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने के बाद भी मोहिनी नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही। उसने खाना पीना भी त्याग दिया। हारकर महाराज को विवश होकर अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ ही करना पड़ा। इसके पश्चात विक्रमादित्य और मोहिनी ने उस तेली के घर में रहने लगे।
विवाह की राशि शनिदेव ने विक्रमादित्य को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें मेरा अपमान करने का दंड प्राप्त हुआ। अब तो तुम मेरा प्रकोप भली भांति देख लिए होगे। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितने कष्ट आपने मुझे दिए उतने कष्ट किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरा व्रत करेगा उस पर मेरी असीम कृपा बनी रहेगी। जब विक्रमादित्य सुबह उठे तो उनके हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो चुके थे। यह सब देखकर वे प्रसन्न हुए, परंतु मोहिनी अत्यंत अचंभित हुई। तब राजा ने उससे अपना परिचय दिया और आरंभ से पूरी व्यथा बताई। कुछ समय बीतने के बाद यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जब सेठ ने यह सुना तो वह तुरंत तेली के घर राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो शनिदेव का प्रकोप था जो अब टल चुका है। अब सब अच्छा ही होगा, तुम तो केवल अपनी ही भूमिका निभा रहे थे। तब सेठ ने फिर से राजा को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और भोजन कराया, और इस बार भी एक विचित्र घटना घटी। देखते ही देखते सेठ के घर की खूंटी ने जो हार निकला था वह वापस उगल दिया। सेठ ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन एवं आभूषण दिए। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने नगर उज्जैन को पहुंचा। वहां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया और तभी राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि शनिदेव ही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने सभी से कहा कि प्रत्येक नगरवासी प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का व्रत करे और उनकी पूजा अर्चना की जाए। इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद से सभी नगरवासी शनिवार को शनिदेव का व्रत एवं पूजन करने लगे और उज्जैन नगरी में समृद्धि एवं प्रसन्नता छा गई। तो यह थी आज की शनिवार की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।